हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारकों को लिखिए। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हैं और इसके हल को जानते हैं। तो सामान्य रूप से सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ या अनुकूल कारक। तो इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले बात करते हैं कि धातु के परमाणु की आयनन एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए, अर्थात धातु के परमाणु की आयनन एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए, क्योंकि आसानी से तभी वो है इलेक्ट्रॉन दान देगा, तभी जो है हम यहाँ पर आयनिक बंध आसानी से बना पा सकते हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन हमें जो है धातु दान दे देगा तो हम जो है आसानी से आयनिक आबंध बन सकता है। तो इस प्रकार इसकी धातु के परमाणु की आयनन एंथैल्पी का मान कम होना इसमें जो है अनुकूल कारकों का पहला जो है शर्त है। इसी प्रकार हम इसमें बात करें तो अधातु परमाणु में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का कम होना। तो जो अधातु परमाणु है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए। जो है कम होना चाहिए। इसी प्रकार इसमें अगर हम अन्य अनुकूल कारक की बात करें तो सामान्य रूप से गठन यौगिक का उच्च जालक ऊर्जा होना चाहिए, अर्थात जो यौगिक बना है, जो गठन हुआ है गठन यौगिक, उसकी जो जालक ऊर्जा है वो कैसी होनी चाहिए, वो अधिक होनी चाहिए, अर्थात उच्च होनी चाहिए। तो इस प्रकार की शर्तों के साथ हम जो है समझ सकते हैं और आयनिक आबंध के बनने के अनुकूल कारकों के बारे में भी विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।